हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो भाई आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, हाउ टू रीड अ चार्ट। मेजर क्वेश्चन लोगों के अंदर ये आता है कि भाई चार्ट रीड कैसे करें, आप जो लेवल्स निकालते हो वो कैसे निकालें और कैसे रीड करके जो लेवल है उसके ऊपर हम लोग ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें। तो भाई मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन को कैसे देखना है आज थोड़ा वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ एंड तक देखिए। स्किप कर रहे हो तो भाई मेरे बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोग के लिए मेहनत करी है, मैंने मेरा 100% दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप प्लीज़ एंड तक देखना, उसको शांति से देखना, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, भाई मैं एक सीरीज़ ऑन कर रहा हूँ पूरा, जिसके अंदर ज़ीरो टू एडवांस लेवल का चार्ट रीडिंग कैसे किया जाता है, ठीक है? हर एक हफ्ता मतलब हर वीक के अंदर एक वीडियो एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर आएगा ही आएगा। वो कंटेंट क्या होगा मैं क्लियर कट बता देता हूँ। जो लाइव स्ट्रीम में लेवल्स में निकालता हूँ, जो चीज़ें मैं रीड करता हूँ, वहाँ पे मेरा साइकोलॉजी क्या रहता है, वो सब पूरा एक्सप्लेन करूँगा सीरीज़ के अंदर। और ये सीरीज़ काफ़ी लंबा चलने वाला है, ठीक है? कैसे मैंने आज के दिन ट्रेड लिया, उसके ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ जल्दी। मैंने मंडे से शुरू कर रहा हूँ एक सीरीज़, ठीक है? एंड तक बनी रहिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। चलो, हाउ टू रीड अ चार्ट। देखो सिंपल 3 से 4 चीज़ होती है। 3 से 4 चीज़ में क्या होती है मैं आपको पहले बता देता हूँ। भाई फर्स्ट पॉइंट होता है कि आपको जब तक ट्रेंड नहीं पता है ना मार्केट का, कि मार्केट बाय में है कि सेल के अंदर है, पहला पॉइंट आपको ये पता करना पड़ेगा। और ये कैसे पता करते हैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है? सेकंड पॉइंट कि मार्केट एक्चुअल में बाय ट्रेंड में है और मैं सेल को बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा। मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर है, मुझे एक भी सेल प्लान नहीं करना है, रिवर्सल प्लान बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक मैं सेल नहीं प्लान करने वाला हूँ, ठीक है? ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, मार्केट साइडवेज है तो मुझे ट्रेड नहीं करना है। मुझे ट्रेड करना है तो स्कैल्पिंग बेसिस पे करना है। अब मेजर क्वेश्चन आता है, ब्रो ये तो हमको पता है, अब इस पे ट्रेड कैसे करना है हमको तो वो बता दो। तो भाई मेरे जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं है, प्राइस को कैसे जाना है ऊपर, किसकी लिक्विडिटी लेनी है, तब तक को तो फिर आप क्या ट्रेड करोगे? तो चलो मैं आता हूँ डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ट्रेंड क्या है, मार्केट का बाय ट्रेंड है तो हमको सेल नहीं देखना है, रिवर्सल 1% भी नहीं देखना है, ठीक है? यदि रिवर्सल स्ट्रॉन्ग मिल रहा है तो भाई हाफ लॉट्स के अंदर ट्रेड करनी है। ये सब पूरी सीरीज़ में बताऊँगा आपको, ठीक है? लेट्स गो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखो, लोग मुझसे पूछेंगे कि ब्रो ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, लेकिन दादा एक बात बताओ, मुझे वीकली टाइम फ्रेम है, ट्रेंड देखो, ये सीधा रॉकेट हो रहा है। तो मेरे को जो ट्रेंड मेरा एक प्लस पॉइंट क्या होगा, जो मेरे को ट्रेड लेनी है, वो सारी बाय की लेनी है, ठीक है? बाय साइड में। और यहाँ पे आप एक जर्नल बना लेना भले बैक टेस्ट जाके, कि भाई मेरे को जो-जो ट्रेड्स मैंने बाय में लिए मेरे को कम एसएल्स गए हैं। मैंने जो-जो ट्रेड सेल में लिए मेरे एसएल्स ज़्यादा गए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ जब ट्रेंड बाय का है तो बाय कीजिए, पूरा फुल बाय कीजिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है? अब देखो जब तक ट्रेंड मेरा बाय है, तो मैं एग्रेसिव सेल कैसे कर सकता हूँ? पहला पॉइंट तो ये है, मैं एग्रेसिव सेल बिल्कुल नहीं कर सकता इसके अंदर। आइए अब मैं इसमें प्लान बताता हूँ कहाँ पे ट्रेड करना है। इसको आ जाओ और छोटा टाइम फ्रेम ले लो। अब देखो, अब यहाँ पे मेजर क्वेश्चन आता है कि ब्रो यहाँ पे तो साइडवेज मार्केट था, ऑब्वियसली था। तो अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि ये बहुत पीछे हो गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये जब मार्केट ऐसा था ना, तब मैंने ये सीरीज़ चालू नहीं करी। अब मैं जो सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ वो है एडवांस मार्केट की, मतलब आने वाला फ्रंट मार्केट कैसा होगा, वो सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ, ठीक है? आपके लिए। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। रीड कैसे करना है? रीड का मतलब होता है कि अब यहाँ पे चार्ट क्या कर रहा है, मुझे वो देखना है। अब यहाँ पे मुझे मैं बताता हूँ आपको क्लियर कट, यहाँ पे चार्ट कर क्या रहा है। यहाँ पे कर रहा है चार्ट साइडवेज, मतलब एक बॉडी और लो बॉडी। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। अब ज़रूरी थोड़ी है ये ऊपर निकल जाएगा, यहाँ से एक रिटेस्ट करके वापस भी तो नीचे आ सकता है। तो इसको ट्रेड को करना कैसे है एग्ज़ीक्यूट मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल है, बॉडी टू बॉडी का रेजिस्टेंस मार्क करना है। बॉडी टू बॉडी का नीचे रेजिस्टेंस मार्क करना है। अभी इतना हमको क्लियर हो गया है कि यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस। इसको मैं वीक एरिया बोलता हूँ जहाँ से रिजेक्शन होते हैं। मतलब रिजेक्शन पॉइंट का मतलब है यहाँ पे प्राइस आएगा तो एक रिजेक्ट करेगा, देखो रिजेक्ट है। यहाँ पे एक प्राइस आएगा तो यहाँ से एक रिजेक्ट करेगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि
ट्रेंड के साथ जाना है। ट्रेंड क्या है मेरे भाई? बाय का है। तो मैं सेल नहीं प्लान करूँगा। नीचे आता भी है तो मैं वापस से बाय ही प्लान करूँगा। मुझे सेल करने के लिए रिवर्सल स्ट्रॉन्ग चाहिए, पहले ऐसे जाना चाहिए मार्केट, तो मैं रिवर्सल में प्लान करूँगा, ठीक है? उससे पहले मैं रिवर्सल प्लान नहीं कर सकता, मुझे जाना है तो बाय में जाऊँगा। अब इसको आ जाओ छोटा टाइम फ्रेम करते हैं। अब छोटा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है देखिए, प्राइस नीचे से क्या आ रहा है? प्राइस नीचे से क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। तो इसका अब स्विंग स्विंग जो होता है, स्विंग का मतलब होता है चोंच। मतलब जो स्विंग होता है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका हाई डिमांड एरिया होता है जहाँ से प्राइस ने पुश किया। ये अब देखो, जो लोग यहाँ से लेके जाते हैं ना, उनके एसएल्स कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। तो भाई बड़े प्लेयर, आपके एसएल की बात बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ़ बड़े प्लेयर्स की एसएल की बात हो रही है। क्यों हो रही है? बड़े लोग हेवी क्वांटिटी में बाय करते हैं, 10-10 हज़ार लॉट ऐसे, तो उनके लॉट साइज़ यहाँ पड़ी होती है। तो वो अपना एसएल यहाँ रहते हैं, फिर यहाँ पे होता है एफवीजी, फिर प्राइस वापस आता है, फिर यहाँ पे टैब होता है, फिर प्राइस पुश करता है, तभी तो ऐसे स्विंग्स बनते हैं। अब इन स्विंग्स के ऊपर आपको बाय करना होता है। अब ये स्विंग कहाँ पता चलता है, कैसे पता चलता है? आइए थोड़ा-सा चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं, आओ। अब देखो यहाँ पे स्विंग देखो। अब इसको आप थोड़ा-सा ना यहाँ पे इसको ऐसे साइड में करोगे ना तो आपको पता चलेगा। देखो, स्विंग कौन-सा है? इसमें ये है। इसमें स्विंग कौन-सा है? इसमें ये है। इसमें स्विंग कौन-सा है? इसमें ये है। अब देखो, अब जब-जब रिसेंट स्विंग पे प्राइस आएगा ना, तो हमको वहाँ बाय करना। अब देखो यहाँ पे कौन-सा स्विंग हुआ? ये स्विंग हुआ। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे यही तो बहुत बात बता रहा हूँ। ये देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है? अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अब स्विंग का पॉइंट देखो, ये है। अब यहाँ पे अब देखो, जैसे ही ऊपर गया प्राइस, नीचे आया, स्विंग पॉइंट पे आया देखो। यहाँ से बाय बनती है और ये बाय देखो स्लोअर स्टडी ऊपर जा रही है। अब मेजर क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था? ट्रेंड मेरा क्या था? बाय का था, ठीक है? मुझे सेकंड पॉइंट क्या था? मेरा ट्रेंड बाय का है तो मुझे रिवर्सल नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है रिवर्सल। क्यों? नीचे प्राइस आता भी है तो मुझे घबराना नहीं है। यस, ट्रेंड मेरा क्या है? बाय का, तो मुझे नीचे कहीं न कहीं बाय पॉइंट देखना है बड़ी बाइंग के लिए। तीसरा पॉइंट, क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ है? ऑब्वियसली साइडवेज़ है, लेकिन ट्रेंड के साथ साइडवेज़ है, तो हमको कहीं न कहीं बाय की ट्रेड देखनी है, ठीक है? आपके लिए मेजर पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे लिए रिसेंट स्विंग्स ये, तो मेरे लिए एक हाई डिमांड एरिया हो गया ये। ठीक है? अभी डिमांड एरिया कैसे होगा? इसको आप डेली पे जाओगे, तो मैंने आपको बता दिया, बॉडी टू बॉडी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना है आपको। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है? आइए 4 आवर पे वापस, अब मेरे लिए क्या हो गया? ये डिमांड एरिया हो गया। ठीक है? मेरे डिमांड से चल रही है प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर रिसेंट स्विंग कौन-सा बन जाएगा? ये बन जाएगा, तो मेरे लिए डिमांड एरिया है। अभी डिमांड एरिया ये क्यों होगा? मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो लोग ऊपर गए हैं लेके, ठीक है? उनके एसेट्स यहाँ थे, वो अपना ट्रेलिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये कौन ट्रेलिंग कर रहे होते हैं? हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एचएनआईज़, जेपी मॉर्गन जैसे बड़े-बड़े लोग रहते हैं, वो अपनी पोज़ीशंस को ट्रेल कर रहे होते हैं, ठीक है? जहाँ तक मुझे आइडिया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आइए देखें, यहाँ पे आए, इन्होंने अपनी पोज़ीशंस को ट्रेल किया, नो डाउट यहाँ से अपना एसेल्स यहाँ लगाया। अब ये देखो रीसेंट स्विंग बना, ये लोग यहाँ पे अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट नहीं कर रहे होते, ये लोग अपनी पोज़ीशन यहाँ एग्ज़िट कर रहे होते हैं ताकि उनकी प्रॉफ़िट बुकिंग हो, फिर वो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करते हैं, फिर ऊपर जाता है प्राइस, फिर नीचे यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग आती है। लोगों को लगता है सेल आ रही है, नहीं मेरे भाई सेल नहीं आ रही है, कहीं न कहीं एक बाय एरिया निकलता है, फिर वो बाय एरिया से वापस जा रहा होता है, ठीक है? तो ट्रेंड म अब आज का जो चैप्टर था उसमें क्या था? उसमें सीधा पॉइंट है, जब मेरा ट्रेंड ऊपर है, तो मुझे रिवर्सल नहीं देखना है। अब मेरा यहाँ पे ट्रेंड गोल्ड का बाय है, तो गोल्ड अब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस समझ के बेच रहे होते हैं। अरे वो थोड़ा-सा करेक्शन आ जाएगा, जब तक स्विंग्स नहीं टूटेंगे, तब तक मैं सेल नहीं कर सकता एग्रेसिव, ठीक है? जैसे स्विंग टूटेंगे, तो उसका मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है? तो ऊपर वाला जब वापस स्विंग्स पे आएगा, तो कहीं न कहीं अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के इसको बेचेंगे। तो ये तरीका होता है एक प्राइस को रीड करने का। तो आज के देखो, मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ना आप लोग के लिए, वो वीडियो में सिर्फ़ एक मेरा जो मेन मोटिव है, वो ये है कि एक चार्ट को कैसे रीड करके आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं, है ना? तो मैं एक जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा ना भाई मेरे, उसके अंदर आपको ये बताऊँगा कि ये स्विंग ले लिया, अब इस स्विंग के बाद कौन-सी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कहाँ पे करना होता है, कितने लॉट साइज़ को मैनेज करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजी। जिसका साइकोलॉजी वीक है, कितना भी स्ट्रैटेजी सीख लो, तुम पैसा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? साइकोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, रिस्क मैनेजमेंट उसके बाद आता है।
जब आपका मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ट्रेंड के साथ कैसे जाना है, चार्ट रीड कैसे करना है। अब मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो कैसा लगा एक ट्रेंड के साथ, देखो एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। आज का वीडियो था ट्रेंड को फ़ॉलो करना, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा काम करूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।